आज मैं संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 8 बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि a बराबर मजला कोष्टक में 1, 2, 3, 4, 5 में r बराबर मजला कोष्टक में फिर a, b सच डैट a माइनस b का मापांक सम है। इसको मापांक बोलते हैं जो दो चिन्ह खींचा गया समांतर द्वारा प्रदत्त संबंध कैपिटल R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि समुच्चय 1, 3, 5 जब भी मजला कोष्टक में लिखा रहेगा तो समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो पहले तो हम तुल्यता संबंध सत्यापित करेंगे। यहाँ लिखेंगे हल दिया है, लिखेंगे पहले दिया है, दिया में लिख देंगे a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और r बराबर दिया है मजला कोष्टक में छोटा कोष्टक के अंदर a, b सच डैट a माइनस b का मापांक सम है। ये दिया हमें लिख देंगे। अब सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध सत्यापित करेंगे। तो लिखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य संबंध के लिए लिखेंगे क्योंकि a माइनस a बराबर 0। a में से a घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और 0 का मापांक 0 ही होता है। तो 0 जो है एक सम संख्या माना जाता है। तो यहाँ लिख देंगे जो कि सम है क्योंकि a माइनस a का मापांक बराबर 0 जो कि सम है। तो इम्प्लाइड एट लिखेंगे a, बिलोंग टू कैपिटल R, फ्राल स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल A। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी a स्मॉल a समुच्चय A के सदस्य हैं। अतः R स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध सत्यापित हो गया। अब सत्यापित करेंगे सममित संबंध। तो लिखेंगे सममित संबंध के लिए लिखेंगे a, b बिलोंग टू R, इम्प्लाइड एट देखिए a, b बिलोंग टू R जब लिखेंगे तो इसके आगे दे रखा है कि a माइनस b का मापांक सम है। तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस b का मापांक सम है।
ए माइनस बी का मापांक सम है। अब इसका क्रम बदलेंगे तो देखिए इम्प्लाइड एट लिखेंगे, माइनस इसमें हम कॉमन ले सकते हैं तो माइनस कॉमन लेने पर माइनस वाला चिन्ह प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो इसका क्रम बदल देंगे। ये भी क्या है, सम है, ये भी सम है, क्योंकि निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक लिया जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे b माइनस a का मापांक, माइनस को हम हटा सकते हैं, चाहे इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसका मापांक b माइनस a सम है, b माइनस a सम है। और जब b माइनस a सम है तो इसको हम फिर लिख सकते हैं b माइनस a का मापांक सम है। कहने का तात्पर्य कि पहले माइनस क्वेश्चन b माइनस a का जब हम मापांक निकालेंगे, निरपेक्ष मान निकालेंगे, तो वे प्लस में आएगा। अब फिर इसको हम लिख सकते हैं b माइनस a का मापांक, b माइनस a का मापांक सम है। तो लिखा जाएगा इम्प्लाइड एट b कामा a बिलोंग टू कैपिटल R। अब यहाँ से लिख रहा हूँ, अतः R सममित संबंध है, अतः R सममित संबंध
बच्चों, इस प्रश्न का हल इस बोर्ड पर नहीं हट पाया है, इसलिए आप लोग इस हल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं उसका आगे वाला हल यहाँ पर कर सकूं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ से, अतः समुच्चय 2-4 के सभी अवयव संबंध R से एक दूसरे से संबंधित हैं, हैं। अभी तो हम बारी बारी से दोनों को दिखाए हैं, फिर लास्ट में कह रहा है कि परंतु समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तब इसको आप सत्यापित कर रहे हैं, तो लिखेंगे चूंकि समुच्चय 1, 3, 5 तथा समुच्चय 2, 4 के किन्हीं दो अवयवों का अंतर का मापांक देखिए, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, विषम आ जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तब भी विषम आएगा। 5 में से 4 घटाएंगे तब भी विषम आ रहा है बार बार। तो वही लिख रहे हैं, अवयवों का अंतर का मापांक विषम होगा। अतः समुच्चय 1, 3, 5 तथा समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव, सॉरी यहाँ पर थोड़ा लिख लीजिए, समुच्चय 1, 3, 5 के अवयव, चाहे कोई अवयव लिख दीजिए, कि कोई अवयव तथा समुच्चय 2, 4 के किसी अवयव से संबंध R एक दूसरे से संबंधित नहीं है, यही सत्यापित हुआ। ये थोड़ा प्रश्न का आंसर है भी है, तो खास रूप से देखा जाए तो ये प्रश्नों तो बहुत बड़ा है, तो प्रश्न के अनुसार इसका आंसर भी ज़्यादा हैवी हो गया। खैर, नियम को समझना चाहिए, प्रश्न का हल कितना भी बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। नियम आप दिमाग में रखिए तो अपने आप प्रश्न का हल आता जाएगा। तो बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कोई अगर त्रुटियां हमसे होती हैं तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। धन्यवाद।